हाडं नमो ऐरियाडं नमो उच्चायाडं नमो लोये सविसाहोडं देवादिदेवी कृतं तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की प्रातः स्मरणे सारोश्रत कवि नई चक्रवर्ती मंगुरुवराज्य वंशी विभव सागर जी महामुनि राज की जय। परम पूजनीय आदिकमाई समाचारम श्री माता जी की जय। हम सभी तत्वोपदेश ग्रंथ राज के 14 श्लोक पढ़ चुके थे एवं समझ चुके थे, जिसमें हमने 14वें श्लोक में जाना था तत्वोपदेश कैसा, तो बतलाया था सरल है, सहज है, अच्छा है, प्रशस्त भावों को बढ़ाने वाला है और यह आत्म तत्व का ज्ञापक तत्वोपदेश शास्त्र शुद्ध भावों को जन्म देने वाला है। अब आज हम आगे उसी क्रम में बढ़ रहे हैं, 15वें श्लोक में प्रवेश पा रहे हैं, जिसका मुख्य टाइटल है सर्वश्रेष्ठ क्या। सर्वश्रेष्ठ क्या, तो इसमें 4 बहुत अच्छी चीजें बतलाएंगी। सर्वश्रेष्ठ क्या है, आप कहते हैं यह वस्तु सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन हम आपको तत्वोपदेश के माध्यम से बतलाते हैं सर्वश्रेष्ठ है क्या। तो पहले उच्चारण करेंगे, अहिंसा परमो धर्मः स्वाध्यायः परमं तपा सुज्ञानं परमं दानं महामंत्रं महाजपा महामंत्रं महाजपः। यहाँ पर बतलाया है अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा ही परम धर्म है। धर्म क्या है, अहिंसा ही उत्कृष्ट धर्म है, अर्थात परम धर्म है। और स्वाध्यायः परमं तपः, तप कौन सा है, स्वाध्याय ही उत्कृष्ट तप है। अहिंसा परम धर्म है, स्वाध्याय परम तप है। आगे बतला रहे हैं तृतीय चरण में सुज्ञानम परमम दानम, सुमिस अच्छा, सम्यक, सम्यक ज्ञान ही, सम्यक दान ही, सुज्ञानम सम्यक ज्ञान का दान ही श्रेष्ठ दान है। सम्यक ज्ञान दान ही श्रेष्ठ दान है। आगे बतलाया महामंत्रम महाजपः, महामंत्र का जाप ही महाजाप है। कौन से जाप, महामंत्र का जाप ही महान जाप है। इस तरह से हमने अन्वयार्थ टू अर्थ जाना, भावार्थ में सिर्फ इतना ही, अहिंसा धर्म श्रेष्ठ धर्म है, स्वाध्याय परम तप है, ज्ञान दान श्रेष्ठ दान है और नमोकार मंत्र का जाप ही श्रेष्ठ जाप है। अब आगे हम 16वें काव्य में चलते हैं। इसमें आपको बतला दिया सर्वश्रेष्ठ क्या है, तो महामंत्र सर्वश्रेष्ठ है, सम्यक ज्ञान का दान सर्वश्रेष्ठ है, अहिंसा परम धर्म है और स्वाध्याय परम तप है। ये 4 बातें ध्यान में रखना। यदि पूछा जाए सबसे बड़ा तप कौन सा है, स्वाध्याय। सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, उत्कृष्ट धर्म कौन सा है, अहिंसा। और सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है, नमोकार मंत्र। सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है, सम्यक ज्ञान। अब आगे चलते हैं हम आगे गुरु उपदेश की महिमा। गुरु का उपदेश सुनने से क्या होता है, गुरु की महिमा क्या होती है, गुरु के उपदेश की महिमा क्या होती है, तो यह 16वें काव्य में है। जिना भावी सिंहस्य
वने शूद्र प्रजायते गुरुपदेश मात्रेण कोमं यस्य दुर्लभा कोमं यस्य दुर्लभः। यहाँ पर सेकंड चरण में लिखा है वने अर्थात सप्तमी विभक्ति है। वने मीन्स वन में, जिन अभावे अपि, जो जिनाभावेपि लिखा है, जिनाभावेपि, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? जिन अभावे अपि, वने जिन अभावे अपि, वन में जिन मंदिर या जिन राज का अभाव होने पर, क्योंकि अभावे भी सप्तमी विभक्ति का है, तो यहाँ पर क्या निकलेगा? वन में जिन मंदिर का अभाव होने पर या जिन राज का अभाव होने पर अपि भी, वने जिन अभावे अपि, वन में जिन राज का अभाव होने पर भी क्या? सिंहस्य, सिंह राज को शूद्रग प्रजायते, सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ। वन में जिन मंदिर या जिन राज का अभाव होने पर भी सिंह राज को सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ। आगे क्या है? गुरु उपदेश, गुरु उपदेश मात्रेण, कैसे? गुरु उपदेश के प्रभाव से, रामेण मात्रेण, गुरु उपदेश के प्रभाव से। और क्या हो गया? मम ज्ञस्य, मम मीन्स मुझ, ज्ञस्य ज्ञानी जीव को, मम ज्ञस्य मुझ ज्ञानी जीव को, कहा क्या? दुर्लभा, क्या दुर्लभ है? जब वन में जिन मंदिर का अभाव होने पर भी सिंहराज को सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ गुरु उपदेश के प्रभाव से, तो फिर क्या मुझ ज्ञानी जीव को क्या दुर्लभ है? कुछ भी दुर्लभ नहीं है, सब कुछ हो सकता है। यहाँ पर ये अन्वर्थ जाना। अब भावार्थ क्या बनेगा? वन में जिन देव और जिन मंदिर तथा जिन वाणी का अभाव होने पर भी सिंहराज को मात्र गुरु उपदेश सुनने से सम्यक दर्शन हो गया, तो मुझ विवेकी को क्या दुर्लभ होगा? गुरु प्रसाद से सब कुछ लाभ होगा। इस तरह से आप भी पुरुषार्थ करो, यह गुरु उपदेश की महिमा है। ओम नमः।